आज हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ इनहिबिटर्स। कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में फाइटो हार्मोन्स पाए जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। जिबरेलिन और ऑक्सिन जो है प्लांट में इलॉन्गेशन करते हैं, और हमने पढ़ा कि साइटोकाइनिन जो है वो गर्थ यानी कि मोटाई में वृद्धि करता है सेल डिवीजन के द्वारा। इथाइलिन फूड रैपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एब्सिसिक एसिड जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स है जो प्लांट की फिजियोलॉजी की फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, इलॉन्गेशन और दूसरी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है सीड जर्मिनेशन, डॉर्मेंसी, इन सब को रेगुलेट करते हैं। तो उनसे एक अलग हटकर, उस ग्रुप से एक अलग हटकर कुछ विशेष प्रकार के नेचुरल और सिंथेटिक केमिकल्स पाए जा रहे हैं नेचर में, जो नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं या फिर सिंथेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, जो प्लांट्स की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, रोकने का काम करते हैं। उन सभी पदार्थों को हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस को इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करेंगे। तो उनमें सबसे पहले आता है कि नेचुरल कंडीशंस में कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो प्लांट इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर का कार्य करते हैं। इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, फिनोलिक लैक्टोन्स। ये देखा जाए ये सभी जो है नेचुरली फॉर्म बनते हैं, इनका सिंथेसाइज जो होता है प्लांट में नेचुरली होता है, और ये प्लांट को नेचुरली जो है इनहिबिट करने का काम करते हैं, ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। उन्हें बाकी सभी काम करेंगे ग्रोथ को रोकते हैं। ये प्लांट में देखा होगा फ्रूटिंग होती है, फ्रूटिंग बाद प्लांट की ग्रोथ खत्म हो जाती है। साइंसेस अगर फिनोलॉजी में देखें, कुछ प्लांट हमारे एंगर होते हैं, जैसे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है, प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ समाप्त हो जाती है। तो उस समय क्या होता है, वो समाप्ति कारण क्या होता है कि जैसे ही में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, उसके बाद उनमें इथाइलिन या एब्सिसिक एसिड या फिनोलिक या फिर इनमें से कोई एक हार्मोन सीक्रेट होता है, और वो प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक देता है। और वहीं से सेलिसेंस, एब्सिसंस लेयर के जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ें होती हैं, उनमें क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाती है, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है। इस तरीके की जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो धीरे धीरे या जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो उन सब के लिए ये हमारे जो है हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक केमिकल्स की। सो सिंथेटिक केमिकल्स में है मर्फेक्टेंस, क्लोरोक्विनिन क्लोराइड, AMO 1618, B995, मैलिक हाइड्राइज्ड MH। ये बेसिकली क्या हमारे केमिकल सिंथेटाइज हैं जो किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी लेबोरेटरी के अंदर इनको आर्टिफिशियल तरीके से सिंथेसिस किया जाता है। ये केमिकल भी वही काम करते हैं जो नेचुरल हार्मोन्स कर रहे थे, प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं मर्फेक्टेंस में। तो मर्फेक्टेंस बेसिकली केमिकल जो है वो प्लांट में सीड जर्मिनेशन को रोकता है, सीड ग्रोथ को इनहिबिट करता है, सूट में सीड ग्रोथ होती है। दूसरा जो सूट इलॉन्गेशन होता है, स्टेम के इलॉन्गेशन को भी कम करता है, उसकी लंबाई को कम करने का काम करता है। और दूसरा क्या करता है कि विवेपरी को रोकने का। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें फ्रूट्स के अंदर ही सीड जर्मिनेट हो जाता है, तो वो विवेपरी कंडीशन होती है, वो भी इसके द्वारा रिड्यूस होती है। तो बेसिकली इसका काम क्या करता है कि सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है और सीडलिंग की ग्रोथ को भी इनहिबिट करने का काम करता है, मर्फेक्टेंस करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स है। किसी का फील्ड में लगा दिया तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा, तो क्रॉप हमारी जर्मिनेट ही नहीं होगी। अगला हमारा है CCC, इसका नाम होता है क्लोरोक्विनिन क्लोराइड। तो ये बेसिकली सीरियल्स में पाया जाता है, ग्रासेस में मिलता है, बेसिकली सीरियल्स में मिलता है। और ये क्या करता है, नोड होता है उसको शॉर्ट कर देता है, इंटरनोड के एरिया को, जिससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो प्लांट होता है वो घना दिखाई देता है, ब्लूमिंग्स हो जाती है उसके अंदर। फिर देखिए दूसरा क्या काम करता है कि प्लांट्स के अंदर जिबरेलिन की जो बायोसिंथेसिस नेचुरल प्रोसेस होती है उनको इनहिबिट करने का काम करता है। अगला हमारा है MH, मतलब मैलिक हाइड्राइज्ड्स। तो ये भी बेसिकली क्या होता है, ये ग्रास में पाया जाता है। ये भी उस ग्रास के सीड जर्मिनेशन को, उसकी इलॉन्गेशन को और बाकी जितनी भी एक्टिविटी है मॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटी को रिड्यूस करने का काम करता है। तो देखा जाए कि प्लांट हार्मोन के साथ साथ
ये भी एक इम्पॉर्टेंट केमिकल्स है जो प्लांट्स में पाए जाते हैं और कहीं ना कहीं प्लांट को उनकी ग्रोथ को रेगुलेट भी करते हैं, रोकने का काम भी करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जाम्स में बेसिकली पूछ लिया जाता है कि यहाँ आपको केमिकल का नाम दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा ऐसा है जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है, जो नेट है, बीट है और दूसरे जितने भी हमारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनमें भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इनहिबिटर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ।